हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.1 के बचे हुए क्वेश्चंस, क्योंकि इसके पहले से लेकर 5 तक जो क्वेश्चन थे, 1 से लेकर 5 तक, वो मैंने फर्स्ट वीडियो में करवा दिए हैं। अब जो बचे हुए क्वेश्चन हैं यानी 6 से लेकर 10 तक, वो मैं करवाऊँगा इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पहला ही 6 क्वेश्चन है। अगले 5 क्वेश्चन के लिए तो पढ़ते हैं क्या है। इसमें बोल रखा है यदि एंगल ए और बी न्यून कोण हो, ठीक है, जहाँ कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि एंगल ए बराबर है एंगल बी। हमें ये बताना है कि ए और बी हमें न्यून कोण है, और जहाँ हमें बताना है कोस ए बराबर है कोस बी, तो हम बताना है कि एंगल ए बराबर है क्या एंगल बी के। तो चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है जो ए बी सी, क्योंकि ए बी उसके हमने एंगल शो करने के लिए बना दिया, और सी जो है वो उसका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। वी हैव, हमें दिया हुआ है कॉस ए बराबर है कॉस बी के, ठीक है। हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी के, यानी कॉस ए बराबर कॉस बी है। तो हमने देखा ट्रायंगल ए बी सी में कॉस ए बराबर कॉस बी, यानी कॉस ए की तरफ से देखो, कॉस ए के एंगल से। कॉस का मतलब होता है ए बाई के, यानी बी बाई एच, बेस अपॉन हाइपोटेनस। और यानी कि अगर हिंदी मीडियम पढ़ा जाए, लाल कक्का का यूज़ जो हो रहा है वो हो रहा है आधार बटे कण के लिए। तो यहाँ से आधार हो गया ए सी और कण हो गया ए बी, तो ए सी अपॉन में ए बी इज इक्वल टू, इसी तरह कॉस बी को देखा, कॉस की बी की साइड से, तो आधार और कण कहाँ बने, तो आधार बना बी सी और कण बना ए बी, तो बी सी अपॉन में ए बी। अब हमने देखा कि नीचे वाला बराबर है, जब नीचे वाला बराबर है सिचुएशन में तो ऊपर वाले बराबर, तो इसीलिए ए सी बराबर हो गया बी सी के, तो इसीलिए ए सी के सामने वाला एंगल बराबर है एंगल ए, और बी सी के सामने वाला एंगल बराबर है एंगल बी। तो इसीलिए प्रूफ, जो हमें प्रूफ करना था कि ए सी बराबर है बी सी के, तो ये हमारा प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि यदि कोट थीटा हमें दिया हुआ है 7/8, ठीक है जी। तो पहली कंडीशन जो हमें सॉल्व करनी है वो है 1 + sin थीटा ब्रैकेट, फिर दूसरा 1 - sin थीटा, इसी तरह सेम कंडीशन 1 + cos थीटा, नीचे 1 - cos थीटा। दूसरी कंडीशन है कोट स्क्वायर थीटा, इनकी हमें वैल्यू निकालनी है। चलिए निकालते हैं इनकी वैल्यू। कोट थीटा यानी कि 7/8 दिया हुआ है हमें कोट थीटा, कोट थीटा में 7/8 दिया हुआ है। कोट थीटा होता है हमारा, यानी कि उल्टा देखें तो टेन का होता है पी अपॉन बी, तो कोट का हो गया बी बाई पी, यानी बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। और जो हिंदी मीडियम के वाले के लिए वो है टेन के लिए होता है लंब बटे आधार, लेकिन कोट का उल्टा, टेन कोट का उल्टा होता है, तो इसलिए आधार बटे लंब। तो आधार दिया हुआ है और लंब दिया हुआ है, यानी बेस दिया हुआ है और परपेंडिकुलर दिया हुआ है। क्या निकालना है? हाइपोटेनस निकालना है, कर्ण निकालना है, तो के निकालना पड़ेगा। जो हमें प्रूफ करने हैं वो ये दो कंडीशंस प्रूफ करनी है। तो पहले के निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ किया, पीजीटी। के स्क्वायर इजक्वल टू ए स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, के स्क्वायर इजक्वल टू ए की वैल्यू होगी 7 का होल स्क्वायर प्लस एल की वैल्यू होगी 8, तो 8 का होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर इजक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर हो गया 64। के स्क्वायर इजक्वल टू, इन दोनों को प्लस करा 113, तो के की वैल्यू आ गई 113 सेंटीमीटर। इस तरह आप कंडीशंस को लगाएंगे जो हमें दी हुई है। पहली कंडीशन देखो, ध्यान से देखो, 1 + sin थीटा, तो 1 एज इट इज़, प्लस sin थीटा किसका होता है? sin थीटा को होता है पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, हिंदी मीडियम के लिए एल बाई के, यानी लंब बटे कण, तो एल बाई के लगा दिया ब्रैकेट क्लोज। फिर दोबारा दूसरा लगाया कि 1 माइनस के sin थीटा, तो फिर वही एल बाई के, इंग्लिश मीडियम वाले लगाएंगे पी बाई एच। फिर नीचे वाले सॉल्व करा cos थीटा के लिए बी बाई एच, तो यानी कि बी बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो ना ए अपॉन में के, और ए अपॉन के यानी आधार बटे कण। तो ये कंडीशंस लगा दी। कंडीशन लगाने के बाद अब इन सब वैल्यू में पुट करेंगे इनकी वैल्यू कंडीशंस में। तो 1 तो ऐसे कैसे 1/1 लिख लिया, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगा लिया, प्लस अब जो यहाँ पे था यानी एल अपॉन में के, तो एल की वैल्यू लगा दी 8 अपॉन में के की वैल्यू आ गई रूट के 113। इस तरह दूसरे ब्रैकेट में 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1/1 माइनस के, एल की वैल्यू 8 अपॉन में के की वैल्यू तो 1 रूट के 13, तो लिख दिया रूट के 113। इस तरह नीचे सॉल्व करेंगे 1/1 प्लस के जो आधार था उसकी वैल्यू ए बाई के, यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस था, तो 7 अपॉन में रूट के 113। इस तरह यहाँ भी कंडीशन लगाई। अब इन दोनों कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए पहले ऊपर वाली कंडीशन देखो, रूट के 113 का एलसीएम लिया इस वाले में, और 1 के 10 कितने बार पाता है, 1 से डिवाइड नहीं होगा, तो 1 रूट के 113, तो रूट के 113 ऊपर रख लिया, प्लस
रूट के 113 को रूट से एक तरह कैंसिल, बचा 8, तो 8 एज इट इज़ ब्रैकेट कोस। इसी तरह दूसरे वाले को सॉल्व करा, एलसीएम लिया रूट के 113 का, रूट के 113 को डिवाइड करा 1 से तो 113, मल्टीप्लाई करने पाया रूट के 113 माइनस के, फिर रूट के 113 को रूट के 113 से डिवाइड करा तो कैंसिल, बचा 1, 1 को इंटू कर दिया 8 से तो माइनस का 8। इसी तरह नीचे के वाले को भी सॉल्व किया, रूट के 113 एलसीएम लिया, सॉल्व करने पर आया रूट के 113 प्लस 7, रूट के 113 माइनस के 7। सॉल्व करने के बाद दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई करा। हमने देखा कि एक बार प्लस में है वही सेम कंडीशन और एक बार माइनस में है, तो इससे एक ये कंडीशन ये शो कर रही है कि एक फॉर्मूला वो कौन सा है, वो है ए स्क्वायर माइनस के बी का होल स्क्वायर, ए माइनस के बी का होल स्क्वायर, जिसे ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर भी। एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यानी कंडीशन बन गई ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर इकट्ठा लगा लिया। इस तरह यहाँ पर भी स्क्वायर इकट्ठा लगा लिया। सॉल्व करने पर स्क्वायर आउट से रूट कैंसिल, रूट कैंसिल से फिर 113 माइनस के इन्हें उल्टा कर लिया, 113 ये सी एज इट इज़, इसे ऊपर ले गए क्योंकि डिवाइड में था तो मल्टीप्लाई में जाएगा, ये ऊपर हो गए ये नीचे हो गए, कैंसिल आउट हुआ 113 से, बचा खाली 113 में से 64 गए तो 49 और 113 में से 49 गए तो 64। फिर यहाँ से देखो यहाँ एक कंडीशन बन रही थी कि एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर, एक अलग अलग ना लिखकर इकट्ठा लगा दिया होल स्क्वायर सब पर पूरे ब्रैकेट पे। इसी तरह नीचे वाले को भी सॉल्व करा, इकट्ठा लगाने का ये फ़ायदा हुआ कि रूट कैंसिल आउट हो गया, रूट कैंसिल आउट करने के बाद सॉल्व करा कंडीशन को, कंडीशन सॉल्व करने पर आंसर आया 49/64। क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 cot A बराबर हो 4, मैंने आपको बताया था ये कंडीशन सिंप्लीफाई नहीं है तो इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसकी तरह, जैसे cot थीटा 7/8 है तो इसे भी cot A को हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा, वो ये ऐसे होगा कि 4 तो एज इट इज़ रहेगा, जो मल्टीप्लाई में 3 है ये इसके डिवाइड में चला जाएगा, कंडीशन सेम एज इट इज़ हो जाएगी। और दूसरा क्या है, तो हमें जांच करना है कि 1 माइनस के tan स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर है cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, है या नहीं। क्वेश्चन ये बोल दिया कि ये इसके बराबर है या नहीं, तो बराबर करने के लिए मुझे ये वाली LHS भी सॉल्व करना पड़ेगा और RHS भी सॉल्व करना पड़ेगा विद वैल्यू के साथ। तो करते हैं सॉल्व। 3 cot A बराबर 4 दिया हुआ है और हमें प्रूफ करना है ये सब। cot A को पहले ढंग से फॉर्म में रखा तो 4 और जो मल्टीप्लाई में था 3, पहले सिंप्लीफाई कर कंडीशन सही बनाई। cot किसके बराबर होता है, L यानी कि tan का उल्टा, तो यानी कि B/P, तो यानी बेस अपॉन में कर्ण परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो आधार बटे लंब, तो 4/3 इसकी वैल्यू, तो A की वैल्यू है, L की वैल्यू है, क्या 3 की K की वैल्यू है, K की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, कर्ण की यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम से PGT से करा, K स्क्वायर इक्वल टू A की वैल्यू लगाई 4 का होल स्क्वायर प्लस L की वैल्यू लगाई 3 का होल स्क्वायर, K स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, K स्क्वायर इक्वल टू आगे 25, K इक्वल टू रूट स्क्वायर हटा के रूट लग गया 25 पे, तो रूट 25 की वैल्यू आ गई 5 सेंटीमीटर। अब ध्यान से जो हमें सॉल्व करना है वो है कि पहले हमें 1 माइनस के tan स्क्वायर वाली कंडीशंस को एक साइड सॉल्व करेंगे, उसी के बराबर रख कर उसकी cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर वाली कंडीशंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले रखा 1 माइनस के tan स्क्वायर ए था, तो tan ए की वैल्यू क्या होती है, tan होता है हमारा L/A यानी कि P/B, तो ठीक है L अपॉन में A के होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस L अपॉन में A का होल स्क्वायर, यहाँ भी एज इट इज रखा, 1 के नीचे कुछ नहीं था तो 1 लगाया, माइनस के L की वैल्यू 3 अपॉन में A की वैल्यू 4, तो होल स्क्वायर, नीचे वाले में बेसिक कंडीशन सिंप्लीफाई करा, स्क्वायर हटाकर तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, फिर नीचे ले गए, यहाँ 16 एलसीएम ले, 16 के टेल डिवाइड करा 1 से तो 16, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर 1 से तो 16, माइनस के 16 को फिर डिवाइड करा 16 से तो 1 को मल्टीप्लाई करा 9 से तो 9। इसी तरह नीचे वाले को भी सॉल्व करा, 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया, 16 में से 9 गए तो 7 बचे और 16 प्लस 9 हुए तो 25। एक साइड हमने सॉल्व कर ली tan स्क्वायर वाली। अब बराबर का साइन लगा कर हमें सॉल्व करनी है दूसरी वाली cos स्क्वायर ए और sin स्क्वायर ए वाली। तो cos की वैल्यू हो गई A/K आधार बटे कर्ण, और वैसे देखा जाए तो B/H यानी बेस अपॉन में हाइपोटेनस। सॉल्व करा, सॉल्व करने पर 16/25 माइनस के 9/25, एलसीएम लिया 25 तो आंसर आ गया 16 माइनस के 9 यानी 7/25, जो कि हमने देखा कि दोनों का आंसर सेम ही आ रहा है। इसका आ रहा है 7/25,
LHS वाली साइड का और RHS वाली साइड का आ रहा है 7/25। तो इसका मतलब ये दोनों बराबर हैं, तो इसलिए हमारा LHS भी बराबर है RHS के और RHS बराबर है LHS के। क्वेश्चन नंबर 9 के त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यानी एंगल B जो है वो राइट एंगल है, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो यदि tan A 1/√3 है तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले कंडीशन दी sin A cos C प्लस cos A sin C, ठीक है। दूसरी दे दी cos A cos C माइनस sin A sin C। नंबर 9 में हमने एक डायग्राम बनाया जिसमें हम पहले ही बता दिया कि B जो है वो हमारा 90 डिग्री का एंगल है, यानी कि समकोण है। तो ABC, तो B हो गया राइट एंगल ट्रायंगल, ABC जो है हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, जिसमें हमें AC की वैल्यू, हमें सब ये वैल्यू निकालनी पड़ेगी A B और C की। तो ठीक है, tan की वैल्यू, tan A की वैल्यू हमें दी हुई थी 1/√3। tan है हमारा क्या होता है, इधर ध्यान से देखो, tan होता है हमारा L/A। हिंदी मीडियम के लिए लंब आधार लंब बटे कर्ण कर्ण आधार। इंग्लिश मीडियम के लिए होता है परपेंडिकुलर बेस परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस हाइपोटेनस और बेस। तो हमें क्या दिया हुआ है, tan का दिया हुआ है P/B, यानी कि हिंदी मीडियम के लिए L/A। तो लंब दिया हुआ और आधार दिया हुआ है, लंब की वैल्यू 1 है, आधार की वैल्यू √3। लंब यानी ये BC जो है उसकी वैल्यू 1 है और आधार यानी बेस की वैल्यू √3 है। तो हमें AC की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी K। और कंडीशन हमें ये दोनों देखी हैं, तो हमने सॉल्व करा। पहले K की वैल्यू निकालेंगे। K की वैल्यू निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ हुआ, K² = A² + L², K² = √3² प्लस 1 का होल स्क्वायर, K² = √3 की स्क्वायर हो गया 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, K² = 4, K का स्क्वायर हटा के रूट लग गया 4 पे, तो रूट का 4 की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर, यानी AC निकल गया 2। अब पहली कंडीशन सॉल्व करेंगे, पहली फिर दूसरी। पहली कंडीशन है कि sin A cos C प्लस cos A sin C। तो sin A इससे देखा जाए तो L/K यानी कि P/H, तो L/K लगा ली डॉट। cos C की तरफ से देखो आप, cos C एंगल, cos C यहाँ से देखेंगे तो क्या बनेगा, A/K यानी आधार बनेगा, बेस जो बनेगा वो BC और कर्ण जो बनेगा वो AC, तो यानी A/K इसका ये कर लिया, प्लस cos A की वैल्यू लगाई A/K डॉट sin C की वैल्यू लगाई L/K। सबके लगाने के बाद वैल्यू, उसके बाद फिर L/K कहाँ से बन रहा है, sin A में देखेंगे, sin A का देखेंगे तो sin A से देखो अब जो हमारी कंडीशन बन रही है P/H की, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की, वो बन रही है BC अपॉन में AC, तो लिख दिया भाई BC अपॉन में AC। इसी तरह cos C की देखी, cos C से देखेंगे तो बनेगी A/K यानी आधार BC अपॉन में AC, तो इसकी भी BC अपॉन में AC बनी। प्लस इसी तरह A/K को देखेंगे cos A के एंगल से, cos A से देखा, cos A से देखेंगे तो AB अपॉन में AC, तो AB अपॉन में AC। इस तरह sin C से देखेंगे, sin C से देखा तो L यानी कि लंब, तो AB अपॉन में AC, तो इसके लिए भी AB अपॉन में AC। वैल्यू पुट करी, BC की वैल्यू आई थी यानी 1 अपॉन में AC की वैल्यू 2 इंटू में फिर 1/2 प्लस AB की वैल्यू √3, तो √3/2 इंटू में √3/2, दोनों की लगाई 1/2 यानी 1/4 हो गया। दोनों को मल्टीप्लाई करने पर √3 को √3 से मल्टीप्लाई करा 3 और 2 को 2 से करा 4, LCM आया 4, ऊपर आगे दोनों को प्लस करके 4, आंसर आया 1। तो पहली कंडीशन को सॉल्व करने का आंसर आया 1। कुछ नहीं किया है, सिंपली सिर्फ जो मैं बोल रहा है ट्रायंगल के हिसाब से हमें एंगल देख के उसकी वैल्यू लगानी है। साइन के हमें पता है कि परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस होती है और हिंदी मीडियम के लिए लंब बटे कर्ण होती है, तो बस वो लंब बटे कर्ण एंगल के हिसाब से देखना है कि साइन ए के हिसाब से कौन सा बन रहा है और कॉस सी के हिसाब से कौन सा बन रहा है, कॉस ए के हिसाब से कौन सा बन रहा है, साइन सी के हिसाब से कौन सा बन रहा है। अब बढ़ते हैं सेकंड कंडीशन की तरफ, कॉस ए कॉस सी माइनस के साइन ए साइन सी, इसमें भी एंगल देखेंगे। तो कॉस ए का अब एंगल देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा सिंपल लगाया कॉस ए का मतलब होता है A/K यानी कि B अपॉन में H, तो बेस आधार बटे √3 अपॉन में जो हाइपोटेनस यानी कर्ण है वो 2 है इंटू में फिर बोल रहा है कॉस सी के एंगल से देखोगे A/K ही बनेगा, लेकिन वैल्यू चेंज हो जाएगी। कॉस सी से देखेंगे तो BC अपॉन में AC हो जाएगा, तो यानी 1/2। इस तरह यहाँ भी वैल्यू लगाई, दोनों को मल्टीप्लाई करा, √3/4 माइनस के इधर भी आई √3/4, तो एक माइनस में एक बार प्लस में, तो कैंसिल आउट करके बचा 0, तो हमारा आंसर आ गया 0। ये जिस बच्चे को याद है कंडीशन कि इस कंडीशन से हमें लगाना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन है, इसे समझो
क्योंकि हिंदी मीडियम वालों के लिए ये लाल कक्का और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए PBP अपॉन HHB। आज का आखिरी और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन 10th कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR प्लस QR हमें दे रखा है 25 सेंटीमीटर और PQ इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दे रखा है हमें, और साइन P और क्या दे रखा है क्वेश्चन में, cos P और tan P के मान ज्ञात कीजिए। यानी साइन P और cos P और tan P के हमें वैल्यू निकालनी है। सिंप्लीफाई हमने एक ट्रायंगल बनाया जिसमें Q हमने समकोण बना दिया, यानी 90 डिग्री का बना दिया। ठीक है, अभी कुछ मत सोचो, सिर्फ देखो कि PR यानी PR को प्लस करा प्लस QR को प्लस करा, PR प्लस QR टोटल मिला के 25 हो रहा है। एंड PQ की वैल्यू देखिए 5, PQ की वैल्यू लगा ली 5। तो कैसे करेंगे, PR हमने मान लिया x, हमने लेट कर लिया कि PR हमने, अभी ट्रायंगल की वैल्यू को मत देखो, सिर्फ इन दो वैल्यू को मत देखो, QR और PR की वैल्यू को भी हमें नहीं देखना, QR और PR की वैल्यू को हमने खाली PQ की वैल्यू देखी 5 सेंटीमीटर है, और ये P प्लस QR हमें गिवन था 25 सेंटीमीटर। हमने लेट कर लिया, माना PR इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, हमने माना कि PR जो है x सेंटीमीटर है, यानी कि हमने PR मान लिया x सेंटीमीटर। तो x सेंटीमीटर मानने के बाद फिर क्या बना, PR की वैल्यू होगी x प्लस QR। अब क्योंकि यहाँ पे कंडीशन बनी थी ना PR प्लस QR, तो यहाँ पर होगी x प्लस QR बराबर किसके होगा 25 के। तो QR की जो वैल्यू बनी वो ऐसे निकली है कि 25 माइनस के x। अब भाई समझोगे कि QR की वैल्यू कैसे आई, पहले हमने PQ की वैल्यू हमें गिवन थी। ठीक है, हमें ये कंडीशन भी गिवन थी कि PR प्लस QR बराबर 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, हमने लेट कर लिया कि PR हमने मान लिया x सेंटीमीटर, तो PR जब हमने x सेंटीमीटर मान लिया इस कंडीशन के हिसाब से, तो इसमें वैल्यू लगाई PR यानी x प्लस QR इज इक्वल 25। तो QR की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 25 माइनस के x सेंटीमीटर। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्राइंगल PQR में, राइट एंगल ट्राइंगल PQR में PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से PGT। PR की वैल्यू x, तो x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PQ की वैल्यू 5, तो 5 का होल स्क्वायर प्लस QR की वैल्यू 25 माइनस के x, इसका इस पूरे का होल स्क्वायर 25 माइनस के x का होल यानी टू पूरे का होल स्क्वायर। फिर आगे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस इसे लगाएंगे a माइनस के b का होल स्क्वायर, कंडीशन से सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, प्लस के b स्क्वायर है तो यहाँ माइनस के b स्क्वायर प्लस हो गया क्योंकि फॉर्मूले के हिसाब से 2 बार x, इसलिए अब माइनस के 2ab तो 2a तो यानी 2 से 2 करें 50x। इसी तरह सॉल्व करेंगे, फिर x स्क्वायर तो एज इट इज़ जो प्लस का x स्क्वायर था इस तरह का माइनस का x स्क्वायर, ये माइनस का 50x था इधर आकर प्लस के 50x, 625 और 25 हो गया 650, 50 इज इक्वल टू 650, x इज इक्वल टू 650 बटे में 50। सॉल्व करा, x की वैल्यू आ गई 13, x की वैल्यू आ गई 13 सेंटीमीटर, यानी PR की वैल्यू आ गई 13। इसलिए PR बराबर हमारा क्या था x सेंटीमीटर, तो QR की वैल्यू कैसे आएगी 25 माइनस के x यानी कि 13 बराबर 12 आ गई QR की वैल्यू। जब QR की वैल्यू 12 सेंटीमीटर आ गई तो अब हमें जो कंडीशन दी हुई थी, पहली कंडीशन थी कि साइन P की वैल्यू निकालो यानी L/K लंब बटे कर्ण, तो QR अपॉन PR वैल्यू लगाई 12/39। इसी तरह cos P की वैल्यू लगाई PQ अपॉन में PR तो 5/13। इस तरह tan P की वैल्यू लगाई QR अपॉन में PQ तो 12/5। ये अलग अलग कंडीशन इसलिए आ रही क्योंकि PBP अपॉन में HHB इसमें यूज़ हुआ है अलग अलग तरीके से। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज की वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।